अपने मन को शांत कैसे किया जाए, ये हम में से हर एक का सवाल होता है। और यही सवाल मेरे दोस्त आर्यन का भी था। आर्यन एक साधारण सा युवा था जो आजकल की जिंदगी की आधुनिकता में खो गया था। सोशल मीडिया के दृश्य, निरंतर नोटिफिकेशन और लगातार परीक्षा की तैयारी ने उसके मन में एक अजीब प्रकार की अस्थिरता पैदा कर दी थी। हर सुबह अपने फोन की स्क्रीन पर घूरना उसे जगाने के लिए काफी था और सोने से पहले हल करने के लिए अनंत सवाल थे। स्कूल के दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय उसे अपने फोन पर अनंत घंटों बिताना अधिक रोमांचक लगता था। लाइक्स, कमेंट्स और शेयर के महासागर में डूबते हुए आर्यन के माता पिता और शिक्षकों ने उसे हमेशा कहा, थोड़ा ध्यान करने और थोड़ा योग करने की कोशिश करो, इससे मन शांत रहेगा। लेकिन इस तेज तर्रार दुनिया में ऐसे विचार आर्यन के मन में कभी दर्ज ही नहीं होते थे। उसने सोचा कि जब भी उसे समय निकालने की मेहनत करनी होती थी तो वो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में बेहतर होता है। परीक्षा का दबाव उसे इतना परेशान कर देता था कि कभी कभी वो सोचता था, क्या जीवन वास्तव में नंबर, रैंक के बारे में होना चाहिए। अब इसी मशक्कत के बीच एक दिन ऐसे ही आर्यन अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। उसने एक वीडियो देखा। वीडियो में एक युवा व्यक्ति शांतिपूर्व ध्यान कर रहा था। उस वीडियो में उसके वॉइस ओवर में गर्मी भरी गहराई थी। उस व्यक्ति ने सबसे पहले अपने जीवन में गहरे तनाव और चिंता को कैसे ध्यान और योग द्वारा अलविदा कहा, यह बताता हुआ खुद को यूं बड़े पैमाने पर दूर करते हुए दिखाया। वीडियो के अंत में वो कहता है, मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है। उसने मेरे पूरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उस वक्त आर्यन की चित्तवृत्ति कुछ जागरूक हुई, जैसे उसकी आत्मा ने वास्तविकता की पहली बार झलक देखी हो। आर्यन ने तुरंत किताब के बारे में जानकारी खोजी। उसे पता चला कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक ऐसी किताब है जिसमें परमहंस योगानंद के जीवन का वर्णन है और जो ध्यान, योग और आत्मा की खोज के तरीके को बताती है जो उन्हें सिखाए गए थे। आर्यन ने धीरे धीरे किताब पढ़ना शुरू किया। वो जैसे पहली बार अजीब ढंग से पन्नों की ओर खिंचता गया। ऐसा लगा जैसे हर शब्द और वाक्य उसके मन के हर हिस्से में डूब रहा था, उसके भीतर की गहराइयों में तारों को छू रहा था। किताब में योगानंद बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति छिपी होती है जिसे खोलने पर उन्हें अनमोल शांति, खुशी और समृद्धि मिल सकती है। उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका मन शांत होता है, जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ता है। जबकि आर्यन इन पंक्तियों को पढ़ रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद यही वो रहस्य है जिसका वो इतने लंबे समय से पता लगाने की कोशिश कर रहा था। आंतरिक शांति जो उसे दुनिया से उठाने में मदद कर सके। पहला कदम ध्यान। आर्यन ने ध्यान करने का निश्चय किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। आर्यन को लगता था कि उसके मन में हजारों विचार दौड़ते रहते हैं, जिसे एकाग्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। किंतु जब उसने रोज थोड़ी देर ध्यान करने का अभ्यास करना शुरू किया तो ये जानकर चकित हुआ कि धीरे धीरे उसके मन की वास कुछ धीमी पड़ रही है। वो ये अनुभव करने लगा कि समय के साथ उसके अंदर एक शांत झील बन गई है और अंत में सब शांति से लहरों में समाहित हो जाती है। आर्यन ने अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखने का निश्चय किया। ध्यान करने के कारण उसके मन में शांति और स्थिरता आ गई थी और वो खुद को पहले से अधिक संतुलित अनुभव करने लगा था। अब आर्यन ये समझ चुका था कि उसका सोशल मीडिया पर बिताया हुआ हर समय जितना नुकसानदायक है, उससे कहीं बेहतर अगर वो अपने आप को एक उत्तम प्राणी बनाए, फिर चाहे दर्द में क्यों ना हो, उस आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। संघर्ष और विकास। ध्यान अभ्यास के दौरान आर्यन ने कुछ यौगिक आसनों को भी अपनाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि हर योग के सत्र के बाद वो ऊर्जावान और शारीरिक रूप से तरोताजा महसूस करता था। उसकी दैनिक आदतें समय के साथ धीरे धीरे बदल रही थी। अब उसने देखा कि सुबह उठने के बाद
वो अपना फोन दूर रखता है, कुछ मिनट ध्यान का अभ्यास करता है, फिर योग करता है और अंत में दिन की शुरुआत करता है। ये उन दिनों में से एक था जब उसकी मध्य परीक्षा का आयोजन हुआ था। पहले आर्यन बहुत चिंतित महसूस कर रहा था, लेकिन इस बार उसने विश्वास का एक कदम उठाया और अपनी नई आदत पर भरोसा किया। परीक्षा से पहले उसने अपने मन को स्थिर करने के लिए गहरी सांसें ली, फिर एक पल के लिए शांति से बैठ गया। इस साधारण तैयारी ने उसे परीक्षा के दौरान एक अजीब शांति दी। उसे एहसास हुआ कि सबसे अच्छी बात थी, उसका मन अशांति की स्थिति में नहीं था, बल्कि वो सुखद था और वो अपने ज्ञान को व्यक्त कर सका। आर्यन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसका सोशल मीडिया का समय वास्तविकता से एक छुट्टी थी, जिसने उसकी सच्ची क्षमता को छिपा दिया था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो अब सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं रहेगा, उस समय का उपयोग आत्मविचार के लिए करेगा। इस एक निर्णय ने उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों के साथ सामाजिक रूप से निर्णयात्मक परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने कॉलेज में एक ध्यान कार्यशाला आयोजित की, जहां उसने अपने अनुभवों के बारे में बात की। उसने समझाया कि कैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने उसे आंतरिक शांति का मार्ग दिखाया और कैसे वो ध्यान के अभ्यास के माध्यम से अपने मन की गहराइयों को समझ सका। इस संदर्भ में कई छात्रों ने ध्यान करने का निर्णय लिया और अंततः ये पहल एक जागरूकता अभियान में बदल गई। इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब आर्यन ने यह महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास, शांति और संतुलन का नया उजाला था। उसने माता पिता से भी खुलकर कहा, अब वो सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ी और दूरी बना रहा है ताकि उसकी आंतरिक दुनिया और मजबूत हो सके। उसके माता पिता ने भी उसकी इस एक दिशा में प्रयास को समझा और उसे और प्रोत्साहित किया। आर्यन ने अपने अनुभव को एक ब्लॉग में लिखा ताकि और युवा भी उससे प्रेरित हों। ब्लॉग में उसने बताया कि किस तरह ध्यान, योग और आत्मचिंतन ने उसकी जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा की ओर बदला। उसने अपने ब्लॉग में यह भी साझा किया कि किस तरह ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की किताब ने उसे एक नई दिशा दी। उसके ब्लॉग के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उसे अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहने वाले कई युवाओं से संदेश आने लगे। आर्यन की कहानी उसकी व्यक्तिगत जीवन को पूरी तरह से बदलकर उसकी प्रेरणा बन गई। अब उसका मानव समाज जागरूक हो गया। उसके कॉलेज के कुछ दोस्त जो पहले सोशल मीडिया में खोए हुए रहते थे, अब ध्यान और योग में काफी रुचि रखने लगे। इसके बावजूद उसके ब्लॉग की पहुंच हर दिन नए लोगों तक होती गई। उसने एक नए रूप से प्रवचन देना शुरू किया। उसने असीमित फलदाय ऐसे बातों से उपदेश दिया कि आनंद और सच्ची सफलता हमारे भौतिक शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में निवास करती है। उसने ये कैसे किया? एक साधारण सी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ने उसे प्रेरित किया। वो कहने लगा, ये कहने का कोई साहस नहीं बन सकता, ये बिल्कुल एक परिचय नहीं, पर यह बंधनों से मुक्त होकर ये बताने की आवश्यकता है कि जीवन में क्या महत्व होता है। भौतिक संसार से बाहर ये स्वघोषित शक्ति है जो एक समुदाय की शक्ति है जिनसे हम स्थिर, संतुलित और इसके उपलब्धताओं का उपयोग कर जीवन को समझ सकते हैं। उसने ये महसूस किया कि आंतरिक शांति पाना केवल तनाव से मुक्त होना नहीं, अपने भीतर की असीमित ऊर्जा को वास्तविकता मैं के पास लाना है। उसने अपने अनुभव से सीखा, कई बार मैं अपने मन को शांत करता हूं और उस समय अच्छे विचार मेरे मन में आते हैं और ऐसे समय में मैं जीवन के प्रत्येक चुनौती को किन्हीं न किन्हीं आसानी से पार कर जाता हूं। रुपयों की चिंता करने के बजाय उसने ये भी महसूस किया कि सोशल मीडिया पर व्यतीत होने वाला समय का आधा भी समय अपने अंदर की गहराइयों को ढूंढने के लिए निकाला जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात, उसने अपने दोस्तों को भी ये सलाह दी, जिस छोटे समय में व्यक्ति अपने आत्मा से जुड़ता है वहां असीलतम
खुशी भी छुपी है। आज आर्यन की यात्रा इस बात की सलाह दे रही है कि किस तरह से एक युवा जो सोशल मीडिया और परीक्षाओं के तनाव में कैद था, ध्यान और योग के माध्यम से अपने भीतर के संतुलन और शांति को पा सका। उसकी यात्रा हमें समझाती है कि सत्य की उपलब्धि बाहरी लोगों की नजर में नहीं होती, लेकिन अपने अंदर की विशुद्धता और आविष्कारता में होती है। जब हम अपने आप को पहचानते हैं, मन शांत करते हैं तथा अपनी साधना ऊर्जा जगाते हैं, तब जीवन में आने वाली किसी भी चुनौतियों को तवज्जो नहीं देते हैं।